अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चैनल। देखती आंखों सुनते कानों, मैं सलाम अर्ज करता हूं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मसले की जानिब जिसका अक्सर लोग जिक्र करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मुलाजिम रखना है दफ्तर में, कारोबार के लिए, घर में, कि किसको मुलाजिम रखा जाए। ऐसा कौन सा आदमी हो, ऐसी कौन सी आदमी को मुलाजिम सेलेक्ट किया जाए, नौकर सेलेक्ट किया जाए घर का, या दफ्तर में मुलाजिम रखा जाए, या क्लर्क रखा जाए, या मैनेजर रखा जाए, वो किस आदमी को रखना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सारे मुहक्किकीन और नामवर कारोबारी हजरात ने एक मशवरा दिया है, एक असूल वाज़ेह किया है। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं मुलाजिम ऐसे आदमी को रखो जिसको निकालना आपके लिए आसान हो। ऐसा मुलाजिम जिसको आप अपने पास मुलाजमत पे रख रहे हैं, कभी उसको निकालना पड़े तो आपको परेशानी ना हो, तंगी ना हो, उलझन पैदा ना हो, रुकावट ना बने, आपको उसको मुलाजमत पे निकालते हुए दुश्वारी पेश न आए। जी जनाब, तो यही बात कर रहा हूँ मैं कि मुलाजमत अपने कारोबार में, अपने दफ्तर में, अपने घर में कभी भी अपने रिश्तेदार को या करीबी दोस्त को या करीबी दोस्त के अजीज को मुलाजिम कतन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उसको निकालने लगेंगे तो आपके लिए मुश्किल पेश आएगी, रुकावट बनेगी। लिहाजा कभी भी बुजुर्ग को मुलाजिम ना रखें, कभी भी करीबी रिश्तेदार या दोस्त के रिश्तेदार को मुलाजिम ना रखें। मुलाजिम ऐसे आदमी को रखें जिससे आपका कोई ताल्लुक ना हो, जिसको आपके लिए निकालना, किसी वक्त भी नौकरी से छुट्टी कराना आसान हो। ये एक अहम असूल है, इसको जरूर फॉलो करें। दूसरी बात, मुलाजिम की तनख्वाह जब भी उसको मुलाजमत पर रखें, उसकी तनख्वाह दूसरे इदारों से ज्यादा रखें। जो ही आप जब भी किसी को अपने पास जॉब पे रखते हैं, दफ्तर में या घर में, तो उसकी तनख्वाह दूसरे लोगों से ज्यादा रखें, लेकिन उसकी तनख्वाह कभी भी ना बढ़ाएं दोबारा। जब एक तनख्वाह एक दफा तय कर लें, उसके बाद उसकी तनख्वाह कभी भी ना बढ़ाएं, बल्कि आप उसकी सहूलतें बढ़ाते रहें। जब भी वो अच्छा काम करे या उसको आप उससे खुश हों, या जो उसकी मुद्दत जितनी बढ़ती जाए तो उसकी सहूलतों में इजाफा करते जाएं। उसकी कन्वेंस का बंदोबस्त करते, उसकी कन्वेंस के पेट्रोल का बंदोबस्त करें, उसके लिए घर के किराए का बंदोबस्त कर दें, उसके लिए यूटिलिटी बिल्स का जिम्मा ले लें, उसके टेलीफोन बिल का पैकेज का जिम्मा ले लें, उसके लिए कपड़ों और वर्दी का जिम्मा ले लें। उनकी सहूलतें बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वो पैसे जो देंगे वो जेब में डालेगा, वो नजर नहीं आएंगे। उसको मुलाजमत से जाते हुए महसूस नहीं होगा कि वो कहेगा कि पैसे तो ये देता था, मैं खर्च कर लेता था, पैसों की तो कोई अहमियत नहीं। लेकिन आप उसको जितनी इजाफी सहूलतें देंगे, वो सहूलतें कोई और इदारा नहीं देगा, कोई और घर नहीं देगा। क्योंकि जिस आदमी का आप घर का किराया पे कर रहे होंगे, जो भी किसी उस आदमी को कोई और भी किराया मुलाजमत पे रखेगा तो उसके घर का किराया अदा नहीं करेगा। जिस तरह आप उसको गाड़ी लेकर देंगे, उसकी गाड़ी का अरेंज करेंगे, और जो मुलाजमत पे रखेगा उसके लिए गाड़ी का अरेंज नहीं करेगा। जिस तरह आप उसकी घर के यूटिलिटी बिल्स का बोझ उठाएंगे तो और कोई नहीं करेगा, इसी तरह वो आपकी मुलाजमत नहीं छोड़ेगा। तीसरी बात, अहम नुकता है, मुलाजिम से, अपने सर्वेंट से, अपने दफ्तर के आदमी से, मुलाजिम से कभी भी फ्रैंक ना हो, उसके साथ दोस्ती ना करें। अगर आप दोस्ती करेंगे तो वो आपके मतलूबा काम नहीं करेगा, आपके काम में रुकावट का बायस बनेगा। जब भी उसको काम बताएं तो उससे काम के बारे में पूछें, और जब वो कहानी सुनाने लगे तो उसकी कहानी ना सुने। अपने मुलाजिम से, दफ्तर के आदमी की
کہانیاں، ان کے حال حوال، ان کے فیملی کے حالات، ان کے جو ہے نا گھریلو حالات کی کہانیاں کبھی نہ سنیں، اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، بلکہ اپنے کام پہ کام رکھیں۔ جب آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے تو وہ آپ کے کام پہ توجہ دے گا۔ جب آپ اپنے ملازم کو کام بتائیں تو اس کے جواب میں جب وہ کہانی سنانے لگے تو اس کی کہانی نہ سنیں، آپ صرف یہ پوچھیں کہ میں نے جو کام بتایا تھا وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، نہیں ہوا کیوں؟ وہ کہانی سنایا، آپ نے کہا میں نے کہانی نہیں سننی، میں نے کام بتایا جاؤ جا کے کرو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کار کو واش کر کے آؤ، کار کو دھو کے آؤ، تو وہ گھنٹے بعد آپ نے پوچھا کار دھوئی ہے یا صاف کی ہے یا نہیں کی، تو وہ کہتا ہے جی میں باہر گیا تھا مجھے کپڑا نہیں مل رہا۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کار صاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ آئندہ اس میں احتیاط کرے گا۔ یہ کچھ اصول ہیں ملازم رکھنے کے، ملازم کو ڈیل کرنے کے۔ ایک تو کبھی رشتہ دار، بزرگ، تعلق دار آدمی کو جاب پہ نہ رکھیں اپنے پاس پرسنل کام کے لیے۔ دوسرا، ان کی تنخواہ بار بار نہ بڑھائیں بلکہ اس کی سہولتوں میں اضافہ کریں، اس کو سہولتیں دیں، سہولتیں بڑھاتے جائیں تنخواہ بڑھانے کے بجائے۔ تیسرا، اس کے ساتھ فرینکنیس نہ کریں، اس کی قصے کہانیاں نہ سنیں، اس کے گھریلو حالات نہ کھرچیں، اس کی جو ہے نا رشتہ داریوں کے معاملات نہ کہانیاں سنیں، بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جب اپنے کام سے کام رکھیں گے تو جتنی دیر میں آپ اس کی کہانی سنیں گے اس دوران تو آپ کام کی بات تو نہیں کر سکیں گے، کام کی بات صرف کام۔ میرے ان چند اصولوں کو زندگی میں اپنا لیں گے تو آپ کے لیے اپنے سرونٹ کو، اپنے دفتر کے اہلکار کو، اپنے گھر کے ملازم کو سلیکٹ کرنا اور ڈیل کرنا آسان رہے گا۔ تھینکس۔ جہاں تک اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے تمام لوگوں کو آداب، شکریہ۔